हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ जी, आप घूंघट में क्यों हैं? यहाँ पराया तो कोई नहीं। अरे शकुंतला, तुम भूल रही हो कि वो गूंगी और बहरी है, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। चलिए साहब जी। चल दिख रहा। अरे उन्हें अगर घूंघट में रहना है तो अपना रिवाज निभाने दो। आपको देखकर मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों की याद आती है। उनका आशीर्वाद तो मैं नहीं ले सकी। अगर आप हमें और हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देंगी तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों का आशीर्वाद मिल गया। ये दोनों तो गूंगी बहरी हैं, फिर इन्हें बर्तनों के गिरने की आवाज कैसे सुनाई दी? कहीं ये दोनों हमसे झूठ तो नहीं कह रही हैं? कोई है? कोई है? कोई तो आओ। माँ रुको, हम गोपाल भैया की आवाज कैसे सुन सकते हैं? हम तो गूंगी और बहरी हैं। माँ, शकुंतला भाभी को कुछ नहीं हुआ। चलो चलो। ये इनकी माँ जी हैं, मेरी सासू माँ। और ये देखिए, ये मेरे ननन जी हैं। और ये मेरे बड़े भैया। मगर यही तो हमारा पहरेदार शंकर है। पहरेदार? माँ जी, आरती लीजिए। माँ जी, आप घूंघट में क्यों हैं? यहाँ पराया तो कोई नहीं। अरे शकुंतला, तुम भूल रही हो कि वो गूंगी और बहरी है, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। चलिए साहब जी। चल दिख रहा। अरे उन्हें अगर घूंघट में रहना है तो अपना रिवाज निभाने दो। माँ जी, आपको देखकर मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों की याद आती है। उनका आशीर्वाद तो मैं नहीं ले सकी। अगर आप हमें और हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देंगी तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों का आशीर्वाद मिल गया। उदी के माध्यम से मैं अपने भक्तों को वैराग्य की शिक्षा देता हूं और दक्षिणा लेकर त्याग की
दक्षिणा लेकर मैं अपने भक्तों के भोग अपनी झोली में लेकर खुद भोगता हूं। उदी द्वारा मैं ये संकेत देता हूं कि जो कुछ भी है उसका है, जिसे हम मालिक कहते हैं। लेकिन हम जो हमारा नहीं है उसे अपनाने के स्वार्थ से प्रेरित होकर अपनों से ही झगड़ते हैं। क्यों हम अपने पापों की राशि बढ़ाते हैं? क्यों? संतों की कृपा दृष्टि लो, उदी को अपने मस्तक पर धारण करो, इसे तीर्थ बनाकर पी जाओ। इसके आध्यात्मिक प्रभाव से स्वास्थ्य समृद्धि का लाभ होगा और चिंता से मुक्ति मिलेगी। सबका मालिक एक है। ये साईं बाबा की कृपा का प्रसाद है, तो आज से इसका नाम साईं प्रसाद होगा। बहुत अच्छा नाम है। ए जी, ये हमारा साईं प्रसाद आ जाएगा ना, तो हम इसे लेकर शिरडी जाएंगे। साईं प्रसाद को साईं बाबा के चरणों में रख देंगे, हमें भी उनके दर्शन हो जाएंगे। माँ, मैं थक गई हूँ माँ। आखिर कब तक हम अपने आप को ऐसे छुपा कर यहाँ रहेंगे? कहीं शकुंतला भाभी गिर तो नहीं गई? शुक्रिया माँ जी। ये दोनों तो गूंगी बहरी हैं, फिर इन्हें बर्तनों के गिरने की आवाज कैसे सुनाई दी? कहीं ये दोनों हमसे झूठ तो नहीं कह रही हैं? क्या कह रही हो तुम? वो माँ बेटी सुन सकती हैं? तो फिर गूंगे और बहरे होने का नाटक क्यों कर रही है? मुझे तो इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। अरे कोई है? कोई है? शकुंतला को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे कोई है? मेरी मदद करो। कोई है? कोई है? कोई तो आओ। माँ, रुको। हम गोपाल भैया की आवाज कैसे सुन सकते हैं? हम तो गूंगी और बहरी हैं। माँ, शकुंतला भाभी को कुछ नहीं हुआ। चलो चलो। सच कहा तुमने, ये दोनों गूंगी बहरी नहीं है। यास्मीन दीदी और रतन जी के आने के बाद इन दोनों की झूठ पर से तो पर्दा उठाना ही होगा हमें। शकुंतला डिकरी, हमने जो नया पेरेडर रखा था ना। कौन, शंकर? हाँ, वो भाग गया है। क्या? अचानक? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि वो अपनी तनख्वाह भी नहीं लेकर गया। अपना सामान भी अपने साथ नहीं लेकर गया। वो आएगा। उसकी माँ और बहन तो हमारे घर में ही हैं। हाँ साहब जी, एक बात और,
वो दोनों गूंगी बहरी नहीं है। अच्छा शकुंतला, तू उन्हें लेकर आ, हम उन्हीं से पूछते हैं हाँ, कि उनका बेटा ऐसे कैसे भाग गया। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, कहीं ये दोनों शंकर के साथ तो नहीं भाग गई? शकुंतला और गोपाल को पता चल गया होगा। इसके पहले कि वो यहाँ पर आए, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। जल्दी चलो माँ। माँ, नहीं कोंडा जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। माँ समझने की कोशिश करो। हमने रतन जी को धोखा दिया है। हाँ माँ, वो हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं माँ। करने दो, हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। अरे मुझसे ज्यादा अभाग्यन और कौन होगी। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं उसके बच्चे को गोद में खिला भी नहीं सकती। ये इनकी माँ जी हैं, मेरी सासू माँ। और ये देखिए, ये मेरे ननन जी हैं। और ये मेरे बड़े भैया। मगर यही तो हमारा पहरेदार शंकर है। पहरेदार? तब तो वो दोनों जरूर माँ जी और ननन जी ही थे। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता था कि वो। लेकिन वो यहाँ अपना घर बार छोड़कर। चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हाँ, साईं बाबा, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना बाबा, रक्षा करना। टांगा रोको। माँ, भैया रुक जाओ भैया। माँ जी रुक जाइए, माँ जी, आपको आपके होने वाले पोते की कसम, माँ जी रुक जाइए। भैया। माँ जी, ननन जी, माँ जी। माँ जी। माँ, भैया, सुभद्रा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको पहचाना नहीं। और हमने आपसे, अपने पूज्य से, हमने हमारे घर का सारा काम करवाया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बहू, अपराधी तुम नहीं, बल्कि हम तुम्हारे और गोपाल के अपराधी हैं। हाँ, हमने हमेशा आप दोनों को कष्ट ही दिए हैं।
फिर भी तुम दोनों ने हमेशा हमारा भला ही चाहा है। हम अपने कर्मों से इतने शर्मिंदा थे, तुम्हारे सामने आने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। और हम वहां से भागे भी इसलिए कि अब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। बहू, मैंने पार्वती के कहने पर तुम्हें नहीं माँ जी, आप तीनों के लिए मेरे दिल में पहले भी आदर था और आज भी है। हमारा होने वाला बच्चा सचमुच बहुत भाग्यशाली है, जिसे अपनी बुआ का, ताऊ जी का और दादी का प्यार मिलेगा। जो हो चुका उसे भूल जाइए। आज से आप हमारे परिवार का ही एक अंग है। शिरडी में तुम्हारे आने की तुतारी कब बजेगी सुंदरा बाई? साईं बाबा की जबान में श्रद्धा और सबूरी, तो आप सब्र करो और मुझ पर श्रद्धा रखो। मैंने सैकड़ों नहीं, हजारों दिल जीते हैं। शिरडी पहुंचने तो दीजिए, मैं साईं बाबा को भी जीत कर दिखाऊंगी। जब मेरे पाँव की पायल छनकेगी और मैं अपने नजरों के तीर छोड़ूंगी, तो साईं बाबा के पैरों से गंगा नहीं बहेगी। अहंकार का त्याग करने वालों पर ही मालिक की कृपा होती है। तब गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। बाजे और बांसुरी से मधुर स्वर निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। इंसान भी बाजे और बांसुरी की तरह है। जब उस पर ईश्वर की कृपा होगी, तभी वो मधुर स्वर दे सकेगा, तभी वो कोई बड़ा काम कर सकता है। वाह सुंदरा बाई वाह। आप आइए आइए, बैठिए। शिरडी में तुम्हारे आने की तुतारी कब बजेगी सुंदरा बाई? सुंदरा बाई, तुमने तो हमें बहुत इंतजार करवाया है। इंतजार का फल मीठा होता है वैद्य जी। साईं बाबा की जबान में श्रद्धा और सबूरी, तो आप सब्र करो और मुझ पर श्रद्धा रखो। मैंने सैकड़ों नहीं, हजारों दिल जीते हैं। शिरडी पहुंचने तो दीजिए, मैं साईं बाबा को भी जीत कर दिखाऊंगी। जब मेरे पाँव की पायल छनकेगी और मैं अपने नजरों के तीर छोड़ूंगी, तो साईं बाबा के पैरों से गंगा नहीं बहेगी। राम राम राम। सुंदरा बाई, तुम तो कमाल करती हो। तुम तो सबकी खबर रखती हो। रखनी पड़ती है वैद्य जी। मुकाबले में उतरने से पहले सामने वाले की ताकत
और कमजोरी दोनों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तो शिरडी में आने में देर हो गई वैद्य जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे शिरडी में आने से लोग ये कहे कि सुंदराबाई आई और सबका दिल जीतकर ले गई। आप जश्न की तैयारी करिए द्वारकानाथ जी। मैं साईं बाबा को चुनौती देने वाली हूँ। सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर है। उसे चुनौती देने का दुस्साहस करने वाले मूर्ख, अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। दुनिया को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला वो ही ईश्वर है। और जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाले की प्रेरणा से ही होता है। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, किसी को मठ, किसी को नदी के किनारे घाट बनवाने की, किसी को तीर्थ यात्रा करने की अथवा किसी को कीर्तन प्रवचन करने की प्रेरणा देता रहता है। याद रखिए, अहंकार का त्याग करने वालों पर ही मालिक की कृपा होती है। तब गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। बाजे और बांसुरी से मधुर स्वर निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। इंसान भी बाजे और बांसुरी की तरह है। जब उस पर ईश्वर की कृपा होगी तभी वो मधुर स्वर दे सकेगा, तभी वो कोई बड़ा काम कर सकता है। बाबा, फिर वो ईश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस क्यों करते हैं? उसके पीछे भी मालिक की प्रेरणा होगी। ईश्वर उसका अहंकार नष्ट करना चाहता होगा। सबका मालिक एक है। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया कि नृत्य कला मुझसे रूठ गई? आप मुझ पर रहम कीजिए साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। अच्छा, हाँ? तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई, तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी जिसे मैं चुनौती दे रही हूँ। पांव तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे। फिर देखती हूँ तुम्हारे वो साईं बाबा तुमसे कैसे नृत्य करवाते हैं। ऐसा मत बोलो सुंदराबाई, साईं बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं। इस समय हमारे भगवान सिर्फ एक ही है और वो है द्वारिकानाथ जी, जिन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए हैं। अगर भक्ति करनी है ना तो द्वारिकानाथ जी की करो, उस साईं बाबा की नहीं। और तुम जिस साईं बाबा की भक्ति करती हो ना, उसे तो मैं अपना भक्त बनाऊंगी। और तुम एक बात सुन लो, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तब तक तुम्हें एक ही समय का खाना मिलेगा जब तक कि तुम नृत्य कला में निपुण ना हो जाओ। अरे मेरे लाडलो, क्या हुआ?
अरे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुम दोनों ने? हाँ? भगवान, मुझे मालूम है इनकी उदासी का कारण है सुंदराबाई, जो अभी तक शिरडी नहीं आई। सुंदराबाई आई? आई। ये रही इनकी सुंदराबाई। ये तो भाई है। अरे राम राम। बंदर हट। अरे जा। जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? क्यों? मेरा नाच नहीं देखोगे? अरे बंदर, जा यहाँ से। मैं बंदर नहीं हूँ। बंदर तुम हो। हाँ। मैं तो हनुमान हूँ, हनुमान। बाबा साईं का हनुमान। देखोगे? अरे मूर्खों, भगाओ इसे। भगाओ जल्दी। हट यहाँ से। राम 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 द्वारिकानाथ जी, लगता है सुंदराबाई के आने की आहट पूरे शिरडी को हो चुकी है। किसका इंतजार कर रहे हो ढूंढू दगड़ू? सुंदराबाई का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा समय बीत गया साईं। तुम्हारी नौटंकी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हाँ। नौटंकी तो अब शुरू होगी भगवान द्वारिकानाथ जी। मुझे भी तो सुंदराबाई का इंतजार है। एक बात तुम्हें बताने आया हूं भगवान द्वारिकानाथ जी। सुंदराबाई के नाम का जाप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईश्वर के नाम का जाप करोगे तो पापों से मुक्त हो जाओगे। संकट के समय वो नाम ही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सुंदराबाई के नाम से चित्त मलिन होगा और ईश्वर के नाम के जाप से चित्त शुद्ध होगा, आत्म शुद्धि होगी। उसके नाम के जाप के लिए कोई साज सामान नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, ना तबला, ना ढोलक, ना एक तारा। क्यों ढूंढू दगड़ू? सबका मालिक एक है। क्या हो रहा था? नृत्य का अभ्यास कर रही थी। अरे मूर्ख, नृत्य का अभ्यास नृत्य जानने के बाद किया जाता है और तुमने तो नृत्य ही नहीं सीखा, फिर नृत्य का अभ्यास कैसे करती हो? और कोई भी काम गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए बिना पूरा नहीं होता। कहने को तो मैं तुम्हारी गुरु हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरा आशीर्वाद नहीं लिया। तुमने साईं बाबा को अपना गुरु बनाया है ना? साईं बाबा तो सबके गुरु हैं सुंदराबाई। साईं बाबा तुम्हारे गुरु होंगे, मेरे नहीं। अब मैं देखती हूँ कि साईं बाबा तुम्हें नृत्य कैसे सिखाते हैं। जब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने साईं बाबा को नचाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कौन है, मैं या वो साईं बाबा।
अब ये घुंघरू उतारो और रात के वक्त नृत्य करके मेरी नींद हराम मत करो। किसी नर्तकी को घुंघरू उतारने को कहना उसका अपमान होता है सुंदराबाई। तुम और नर्तकी? मैं तुम्हें नर्तकी मानती ही नहीं हूँ। अब उतारो ये घुंघरू, घुंघरू उतारो। निकाल दो ये घुंघरू, उतारो। बड़ी आई नर्तकी बनने। किस बात पर आपको हंसी आ रही है साईनाथ? अल्लाह, मनुष्य के अभिमान पर। मैं अहंकार पर हंस रहा हूं महालसापति। जब मनुष्य अहंकार के अधीन हो जाता है तो भूल जाता है कि ज्ञानी लोग उसे गलतियों का पुतला कहते हैं। मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण समझता है, जबकि वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ही नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी सदियों से सुनता आ रहा है। जानता है कछुए ने खरगोश को हराकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, फिर भी वो अहंकार के अधीन हो जाता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे अहंकार हुआ है? एक नर्तिका को। वो ये भूल गई है कि कला ऊपर वाले की देन है और किसी भी कला कुशल को दूसरे का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई इंसान मालिक के कृपा प्रसाद को अपना कौशल समझने लगता है तो समझ लो उसका अधोपतन निश्चित है। ऐसे लोग गुरु पद पाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उनकी खामियों पर नजर रखकर उन्हें ठीक शिक्षा देता है और उनकी कमजोरियां और गलतियां दूर करता है। महालसापति, शिष्यों का अहंकार मिटाने वाले को ही गुरु कहा जाता है, और अगर गुरु खुद ही अहंकार करने लगे तो उस शिष्य को इस जगत गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपका मंत्र श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। सबका मालिक एक है। लगता है शिरडी वालों पर कयामत आकर ही रहेगी। तुम ऐसी ही बिजलियां गिराओगी सुंदराबाई तो कौन कमबख्त अपने दिल पर काबू रख पाएगा। हाँ। इधर आओ रंजना। घुंघरू खोलो। खुद को घुंघरू बांधने की बजाय दूसरे के घुंघरू खोलना बुरा लग रहा है ना? अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा,
तो झुकना नहीं चाहती, लेकिन मैं भी तुम्हें अभी नहीं झुकाऊंगी। तुम उस साईं बाबा की भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें शिरडी में ही उस साईं बाबा के सामने झुकाऊंगी। याद रखना, मेरा नाम सुंदराबाई है। मैं आज तक किसी से हारी नहीं हूं, और तुम्हारे शिरडी वाले साईं बाबा को भी मैं जीत कर ही दिखाऊंगी। तुम सब लोग कल शिरडी जाने की तैयारी करो। हम कल शिरडी जाएंगे।